महाराज की जय। याच्यानंतर बाबा महाराज सातारकर यांच्या भगिनी कौशल्यामाई यांचाही सत्कार आणि आशीर्वाद महास्वामीजी करतील, त्यांनी येऊन तो स्वीकार करायचा आहे। महास्वामीजी म्हटले की महाराजांचं वैभव, बाबा महाराज सातारकर महाराजांचं वैभव म्हणजे भगवती माई आहे। खरोखरच जिथं शक्ती आहे, शक्ती विना शिव अधुरा आहे। याप्रमाणे याच्यानंतर चिन्मय महाराज यांनी ही दाम्पत्य येऊन महास्वामीजीकडून आशीर्वाद घ्यावा, सदाम्पत्य यावं। खरोखरच आजचा जो सोहळा आहे हा खूप विविध संपन्न असा आहे। शिवरात्रीचा महापर्व, माघ महिना आणि आज हा शिवाचा असणारा जागर। खरोखरच आपण याची देही याची डोळा हा सोहळा पाहत आहोत। आपल्यासारखे भाग्यवंत आपणच आहोत। महाराजांची कन्या भगवती ताई यांनीही या ठिकाणी येऊन महाराजांच्याकडून आशीर्वाद ग्रहण करावा। धवल धवल वाजवा टाळ्या, वाजवा, झोप जाईल। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आज काशी गरजली पाहिजे। बाबा महाराज सातारकरजी आपलं 2 मिनिटात मनोगत व्यक्त करतील। महास्वामीजींचा महाशिवरात्रीला जो आशीर्वाद झाला, त्या आशीर्वादामध्ये कीर्तन चक्रवर्ती मानद उपाधी त्यांना मिळाली। त्यांनी आपलं मनोगत 1-2 मिनिटांमध्ये करावं। आई हो कवड्या गुणे जन्मा नाही येणे असे केले, माझे सुख मद दाखविले डोळा, तिथली प्रेम कळा नाममुद्रा। महाराजांचं ज्ञान कळणे इतके आम्ही मोठे नाही, पण प्रेम न कळणे इतके दगडी नाही। ज्ञान कळण्याकरता डोकं लागतं, बुद्धी लागते। प्रेम मांजराला सुद्धा कळतं, तर आमच्यासारख्या जिवंत माणसाला का कळतं?
आणि हेही कळतं की प्रेमाचं नाटक कुठे आहे आणि नाटकात प्रेम असतं हेही कळतं. पण इथे प्रेमाचं नाटक नाही, प्रेमाचा अभिनिवेश नाही, तर स्वामीजींचं प्रेम म्हणजे हृदयाचा पाझर आहे. प्रेमाने सांगता लादता काहीच त्याच्याबद्दल सांगता येत नाही. ज्ञानेश्वर महाराज असं म्हणतात की एरवी काय प्रेमा अनुवाद वाचू, हे वाच्य म्हणून बोलिये का श्राव्य मग आहे असं हे प्रेम नाही. काय बोला, वाच्य म्हणून बोलिये का श्राव्य मग तैसे नव्हे परी तुझे भाग्य बरवे. त्या भाग्याचं वर्णन काय करावं, वाचनी सांगण्यासारखं नाही, कारण शेवटी प्रेमाला अनुवादच नाही. प्रेम श्रेष्ठत्व बघत नाही, प्रेम जातपात बघत नाही, प्रेम पदवी बघत नाही, पण प्रेम आपल्या हृदयाचा अंतरून त्या व्यक्तीकरता करत असतो. तसं स्वामीजींनी या ठिकाणी जो सत्कार केला त्याच्याबद्दल दुसरं काहीच बोलायचं नाही, बोलून त्याला कुठेतरी डाग लावायचं नाही मला. म्हणून आपल्या चरणावर मस्तक करतो. श्री संताची हे माता चरणावरी साष्टांगवरी दंडवत कुंडली नली कवते हरी. आज के कीर्तन समारंभ में अभी अभी कीर्तन चक्रवर्ती उपाधि से विभूषित बाबा महाराज सातारकर जी त्यांचे इधर तो कुछ यूपी के भी लोग हैं, इसलिए हम थोड़ा सा हिंदी में बोल रहे हैं. उनके 150 वर्षों की जो वारकरी संप्रदाय की परंपरा है, उस परंपरा को आगे ले जाने के लिए तैयार हुए श्री चिन्मय महाराज बाबा महाराज के सुविद्य धर्मपत्नी भगवती ताई, बाबा महाराज जी के कन्या भगवती ताई, बाबा महाराज जी के सुविद्य धर्मपत्नी रुक्मिणी ताई, अभी अभी हम जिनके सत्कार करते समय बाबा महाराज जी का वैभव रूपी कार्य कर रहे उनके बहन कौशल्या माई आज के इस पवित्र समारंभ में उपस्थित होकर काशी के विद्वत मंडली में मूर्धन्य कल ही जगतगुरु विश्वाराध्य विश्वभारती पुरस्कार से पुरस्कृत शिवकीर्तन सुनने के लिए बहुत ही उत्कट इच्छा से आए हुए महाराष्ट्र के उनके समस्त सद्भक्तगण, उनके कीर्तन में ताल बजाकर कीर्तन की महिमा को बढ़ाए हुए उनके समस्त टाळकरी भक्तगण,
और इस धर्म सभा में आए हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, इतना ही नहीं, कुछ रशिया से भी भक्त यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस साल के रथोत्सव में हमारे साथ बाबा महाराज सातारकर, उनके समस्त भक्तगण उपस्थित होकर रथोत्सव की शोभा को और इस साल बढ़ाए हैं। शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर विद्वत गोष्ठी होती है। यहाँ के विभिन्न शास्त्रों के विद्वानों को बुला करके उनको सम्मान किया जाता है। उनके द्वारा कुछ बातें सुनने को हम लोगों को मिलता है। कल की सभा में बाबा महाराज सातारकर को हम आग्रह से बुलाया। महाराज जी बहुत थके आए थे, फिर भी हमारे आग्रह से आए। वो आ करके बैठने के कारण विद्वत सभा में और रौनक आ गई। और महाराज जी के कुछ ही शब्द सुनने के बाद जिस विद्वान को हम लोग काशी के मूर्धन्य विद्वान करके सत्कार किए थे, उन्होंने कहा महाराज जी का कीर्तन सुनने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। आज इलाहाबाद में कार्यक्रम करके वहां से सीधा यहाँ पर पहुंचे और यहाँ महाराज जी का कीर्तन सुन करके महाराज जी के प्रशस्ति प्रदान समारंभ में साक्षी हो करके, साक्षात हमको लगता है विश्वनाथ के साक्षी में ही बाबा महाराज का सत्कार हुआ है। आज कमलेश दत्त त्रिपाठी के रूप में स्वतः विश्वनाथ उपस्थित थे, ऐसे हमारी भावना है। ऐसे विद्वान लोगों का सत्कार साल में एक बार होता है, तो hमारे ऊपर के स्नेह के कारण विद्वतगण यहाँ आते हैं। तो कल विद्वत सभा हुई। विद्वत सभा में भी महाराज का मान बढ़ गया और आज उनके गौरव समारंभ में खुद विद्वान आकर के फिर गौरव में और गौरव बढ़ाए हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत खुशी की बात है। बाबा महाराज आज कीर्तन चक्रवर्ती हो गए। हो गए क्या, पहले ही थे, केवल हम नामकरण किया। महाराज जी को चक्रवर्ती हम इसलिए कहते हैं, जो भी सबसे ऊपर स्थान में रहता है उनकी दृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए। शिव सर्वाराध्य है। क्यों? सबको समान रूप से वो देखता है, इसलिए उसका नाम शिव है। समा भवन्त में सर्वे इति अहम शिवः। मैं पशु पक्षी कृमि कीट पतंग मानव दानव सबको समान रूप से देखता है। इतना ही नहीं, सभी जीवों के देह में आत्मा के रूप में वो विद्यमान होने के कारण सब में समान रूप में विद्यमान है। सिद्धांत शिखामणि के शिव जगन्मय स्थल में एक बात आती है, पत्र शाखादि रूपेण यथा तिष्ठति पादपः तथा भूम्यादि रूपेण शिव एको विराजते। अभी अभी महाराज जी कीर्तन करते समय बोल रहे थे, जो प्रत्यक्ष भगवान हमारे सामने रहते हैं उनको हम लोग भगवान नहीं मानते हैं। जो नहीं दिखाई देता है उनके पीछे हम लोग भागते रहते हैं। वस्तुतः भगवान अप्रत्यक्ष नहीं है। पहले माता के रूप में भगवान प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि सब खुद भगवान ने कहा है मातृदेवो भव। वेद में भगवान स्वतः कहता है माता को पहला भगवान मानो, मातृदेवो भव।
उसके बाद कहा पितृदेवो भव, हम लोगों का तीसरा नंबर है आचार्य देवो भव, उसके बाद अतिथि देवो भव,